जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हमारे पास में कमेंट आए थे कि गुरुजी कृपा करके बताइए, कई बार ऐसा होता है कि पूजा के लिए पंडित जी नहीं मिल पाते। पंडित जी के अभाव में घर में सत्यनारायण की कथा करनी है, गृह प्रवेश करना है। जो छोटा सा जैसे कई बार किराए पे मकान लिया होता है तो उसमें खुद पूजा हवन नहीं कर पाते हैं, या घर पर पूर्णवासी को या किसी विशेष पर्व पर या दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के समय साधारण रूप से बिना मंत्रों के, केवल थोड़े से ही मंत्रों के द्वारा पूजा कैसे करें, तो आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे धर्म से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, वैसे तो वेद शास्त्र मंत्रों के हिसाब से विधि बहुत हो जाती है, साधारण रूप से विधि है, इसमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि चौकी कैसे लगानी होती है, पूजा की तैयारी कैसे करनी होती है। आपने पूजा की तैयारी कर ली, जैसे सामने चौकी पर आपने भगवान की फोटो रख ली, सीधे हाथ को कलश रख लिया और सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा हुआ, उस पर सामने चावल से नवग्रह ओम का चिन्ह, 16 मात्र का श्री ये बना लिए, या फिर थाली में रोली से आप स्वास्तिक चिन्ह ओम श्री नवग्रह 16 मात्र का ये बना सकते हैं। अब हम आपको गणेश लक्ष्मी सभी देवताओं की पूजा की विधि बता रहे हैं। आपको करना यह है कि सबसे पहले आप आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठ करके हाथ में जल लेकर के पहले आचमन करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः। सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल चम्मच से लेके या फूल से लेके पी लें। फिर हाथ पे जल डाल करके ओम अपवित्र पवित्रो कह करके छोड़ दें। केवल इतना ही कह के, ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं है। इसके बाद थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़कें, फूल से छींटे मार लें, चाहे हाथ में जल लेके अपने ऊपर छिड़क लें। अपने ऊपर छिड़क लेना। अगर आप जिजमान की करा रहे हैं तो जिजमान के ऊपर इसी तरह से जिजमान को आचमन कराना है और उसके बाद में हाथ धुला करके उनके ऊपर जल छिड़कना है। आप स्वयं कर रहे हैं तो खुद अपने ऊपर करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम घटो पीवाय स्मृति पुंडरीकाक्षम सावायाभ्यंतरः शुचि। इतना कहीं छिड़क लिया। थोड़ा सा जल आप आसन के आगे धरती पर गिरा दें। ओम पृथ्वी देव्यै नमः, ये हो गई जी। अब इसके हाथ में, सीधे हाथ में फूल चावल लेकर के आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। आपको स्वस्ति वाचन अगर कर सकते हैं तो स्वस्ति वाचन करें, नहीं तो गणेश जी का ध्यान ही कर लें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गणपति देवता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित परम ब्रह्म गुरु सहित आवाप्यामी स्थाप्यामी नमो नमः कह के गणेश जी पर फूल चावल छोड़ दें। इसके बाद में गणेश जी को हाथ जोड़ के नमस्कार कर दें में, इसी मंत्र से दोबारा नमस्कार कर दे में। वैसे विस्तार से हम आगे वीडियो डालेंगे। ये केवल सरल भाषा में बिना मंत्रों की पूजा बता रहे हैं, साधारण मंत्रों से। आपने स्तुति कर ली। इसके बाद में जल के छींटे लगाने, जो लोटे में जल भर के रखा है उसमें गंगा जल डला हुआ, उससे छींटे लगा दें। ओम गंगा स्नानम समर्पयामि नमो नमः, छींटे लगा दिए। इसके बाद में अगर जनेऊ है तो ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमो नमः कह करके जनेऊ चढ़ा दें। अगर जनेऊ नहीं है तो आप उस जगह को छोड़ दें, जो सामान उपलब्ध है वो चढ़ाते जाएं। फिर इसके बाद में वस्त्र, जो मोली है, कलावा है, उसका टुकड़ा तोड़ के चढ़ाना है। ओम लाजा वस्तम उपवस्तम समर्पयामि नमो नमः, ये कह दिया।
इसके बाद चंदनम समर्पयामि नमो नमः, चंदन के छींटे लगा दो। अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, थोड़े चावल चढ़ा दो। ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, थोड़े से फूल चढ़ा दो। इसके बाद में क्या करना है आपको, नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः, कुछ मीठा चढ़ा दो, बतासा है, गुड़ है, और मीठा नहीं है तो आप फल चढ़ा दो। ऋतु फलम समर्पयामि नमो नमः, ऋतु फल के बाद में पान के पत्ते, सुपारी, लौंग इलायची है वो तैयार करके, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग इलायची वो चढ़ा दो। तो ओम तांबूलम समर्पयामि नमो नमः, ये हो गया। तांबूल समर्पण के बाद में फिर आपको क्या करना है, पुनर्आचमनीयम समर्पयामि नमो नमः, जल के 3 बार छींटे लगा दो। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इसके बाद में धूपम दीपम दर्शयामि नमो नमः, धूप दीप दिखा दो। इसके बाद देव दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः, कुछ खुले पैसे चढ़ा दो। ये गणेश जी की पूजा हो गई। अगर इत्र भी है, कुछ सामग्री है जो चढ़ाना है, वो जैसे इत्र है तो इत्रम सुगंधिम समर्पयामि नमो नमः, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये साधारण विधि से। इसके बाद में फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का ओंकार के रूप में ध्यान करना है। ओंकार देवता के रूप में, ओम के रूप में, केवल हर देवता का एक श्लोक आपको पहले बता रहे हैं, एक मंत्र बोलना है, बाकी ये सब विधि यही चलेगी। जैसे ओंकार का है, ओम ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम रहति योगनः कामिदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अगर मंत्र नहीं आता, ओ ओंकार देवताभ्यो आवाप्यामि स्थाप्यामि नमो नमः। इसके साथ में आप कर्पूर गौरम बोल सकते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी शैतम नामिया शांताकारम भुजगशयनम, कोई भी बोल दो। उसके बाद में कह दो ओंकार देवताभ्यो आवाप्यामि स्थाप्यामि नमो नमः, फूल चावल छोड़ दो। इसके बाद में वही गंगा स्नानम जो जल है, स्नानम समर्पयामि नमो नमः। इसके बाद में यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमो नमः, यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ा दो। फिर वस्तम से लाजा वस्तांगे वस्तम, जो लाजा वस्त्र है वो चढ़ा दो, कलावा तोड़ करके। इसके बाद में वही चंदनम समर्पयामि नमो, चंदन का टीका लगा दो। इसके बाद अक्षतम समर्पयामि नमो, चावल के दाने छोड़ दो। इसके बाद में पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, फूल छोड़ दो। इसके बाद में नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः, मीठा चढ़ा दो। फिर ऋतु फलम समर्पयामि नमो नमः, फल चढ़ा दो। इसके बाद आपको जो है तांबूलम समर्पयामि नमो नमः, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, वो तांबूल चढ़ा दो। फिर पुनराचमनीयम समर्पयामि नमो नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, वही जल के छींटे 3 बार। इसके बाद धूपम दीपम, फिर धूप दीप दिखा दो, धूपम दीपम दर्शयामि नमो नमः। फिर द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः, खुले पैसे चढ़ा दो। ये पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की हो गई। ओंकार में सभी देवता आ जाते हैं। इसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की, ओंकार की, अब लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी माता की पूजा के लिए फिर हाथ में आपको पुष्प और चावल लेने। फिर उसी प्रकार से आपको ध्यान करना है। आपको माता लक्ष्मी का इस श्लोक को सीख लें। ओम नमस्ते गणनारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापरे देवी माँ लक्ष्मी नमोस्तुते। ओम माँ लक्ष्मी से विद्महे विष्णु पत्नी में तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, लक्ष्मी मातेभ्यो आवाप्यामि स्थाप्यामि नमो नमः, हो गया। इसके बाद में फिर माता लक्ष्मी को वही स्नानम समर्पयामि नमो नमः, जल के छींटे। फिर इसके बाद में लाजा वस्तम, लक्ष्मी जी को जनेऊ नहीं चढ़ता, लाजा वस्तम उपवस्तम समर्पयामि नमो नमः, कलावा चढ़ा दो। उसके बाद में अगर फूलमाला, चंदन फूलमाला तो पुष्पमाला चढ़ा दो, पुष्पमाला नहीं है तो आप चंदन का टीका लगाओ। चंदनम समर्पयामि नमो नमः। इसके बाद में क्या है, फिर अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। फिर उसके बाद में चावल, फिर पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, वही पुष्प। फिर नैवेद्यम समर्पयामि नमो, नैवेद्य चढ़ा दो। इसके बाद में फिर वही ऋतु फलम समर्पयामि नमो नमः, फल चढ़ा दो, फल चढ़ा दिए। इसके बाद में फिर क्या करना है आपको, फिर तांबूलम समर्पयामि नमो नमः, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची जो है वो चढ़ा दो। फिर पुनराचमनीयम समर्पयामि नमो नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये हो गया। फिर उसके बाद में धूपम दीपम दर्शयामि नमो नमः, धूप दीप दिखा दो। फिर इसके बाद में द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः, माता लक्ष्मी जी की पूजा हो गई। इसी प्रकार से अब आपको नवग्रह की पूजा करनी है। नवग्रह की पूजा में आपको उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में फूल चावल ले लेना, सीधे हाथ से नवग्रह पे चढ़ाने। ओम सूर्याय नमः, थोड़े थोड़े फूल चावल चढ़ाते जाना है सीधे हाथ से। ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्रवे नमः, ओम शनवे नमः, ओम रायवे नमः, ओम केतवे नमः।
फिर सीधे हाथ में फूल चावलों को ले लो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुदोदस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह देवता वाप्यामी स्थाप्यामी नमो नमः। नवग्रह देवता का हो गया। फिर उसके बाद में वही स्नानम समर्प्यामी नमो नमः, जल की छींटे लगा दो। फिर आपको यज्ञोपवीतम समर्प्यामी नमो नमः, जनेऊ चढ़ा दो। फिर लाजावस्तम उपवस्तम समर्प्यामी नमो नमः, कलावा चढ़ा दो। फिर इसके बाद में चंदनम समर्प्यामी नमो नमः, चंदन का टीका लगा दो नवग्रह को। फिर इसके बाद में अक्षतम समर्प्यामी नमो नमः, चावल के दाने चढ़ा दो। फिर इसके बाद में पुष्पम समर्प्यामी नमो नमः, पुष्प चढ़ा दो। फिर नैवेद्यम समर्प्यामी नमो नमः, मीठा चढ़ा दो। ऋतु फलम समर्प्यामी नमो नमः, फल चढ़ा दो। फिर तांबूलम समर्प्यामी नमो नमः, पान का पत्ता सुपारी लौंग इलायची वो चढ़ा दो। इसके बाद में पुनर्आचमनियम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः, पुनर्आचमन करा दो। फिर धूपम दीपम दर्शयामी नमो नमः। सरल विधि में बिल्कुल आसान, ये आपकी नवग्रह पूजा हो गई। इसके बाद में अगर किसी देवता की ओर कर रहे हैं, जैसे कुबेर भगवान की साथ में कर रहे हैं, तो श्री कुबेर भगवान वैसे धनाक्ष देवाय धनाक्ष देवाय कुबेराय नमो नमः कह करके आप छोड़ दो, केवल इतना ही कर दो। वैसे पूरे विस्तार से हम आगे वीडियो डालेंगे। ये सरल विधि है जो घर में स्वयं करने वाली है, जजमान से कराने वाली सरल, बिल्कुल 5 मिनट की पूजा। कुबेर भगवान धनाध्यक्ष देवाय कुबेर भगवान आवाप्यामी स्थाप्यामी नमो नमः। उसके बाद में वो स्नानम समर्प्यामी नमो नमः। फिर इसके बाद में यज्ञोपवीतम समर्प्यामी नमो नमः, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया। फिर उपवस्तम समर्प्यामी नमो नमः, कलावा चढ़ा दिया। चंदनम समर्प्यामी नमो नमः, चंदन का टीका लगा दिया। इसके अक्षतम समर्प्यामी नमो नमः, चावल चढ़ा दिए। पुष्पम समर्प्यामी नमो नमः, पुष्प चढ़ा दिए। नैवेद्यम समर्प्यामी नमो नमः, मीठा चढ़ा दिया। ऋतु फलम समर्प्यामी नमो नमः, फल चढ़ा दिए। तांबूलम समर्प्यामी नमो नमः, सुपारी लौंग इलायची चढ़ा दी। पुनर्आचमनियम समर्प्यामी नमो नमः, जल के छींटे लगा दिए। फिर धूपम दीपम दर्शयामी नमो, धूप दीप दिखा दी। फिर दक्षिणाम समर्प्यामी नमो नमः, ये हो गई। अब इसके बाद में कलश भगवान की, कलश भगवान के अंदर 33 को देवी देवताओं की एक साथ पूजा हो जाती है। कलश भगवान की पूजा करने के लिए आपको करना यह है, हाथ में फूल चावल ले लेने। फिर आपको ध्यान करना है ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंते रुद्र समासतः मूले तस्थो ब्रह्मा मध्ये माद्गरा स्मृतः कुक्षोतो सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। ओम वरुण देवताभ्यो 33 कोटि देवताभ्यो आवाप्यामी स्थाप्यामी नमो नमः, केवल एक श्लोक चढ़ा दिया। इसके बाद में आप जो गंगा स्नानम समर्प्यामी नमो, जल के छींटे। फिर यज्ञोपवीतम समर्प्यामी नमो नमः, जनेऊ। पुष्पमाला समर्प्यामी नमो नमः, हो तो चढ़ा दो पुष्पमाला। चंदनम समर्प्यामी नमो नमः, चंदन का टीका। अक्षतम समर्प्यामी नमो नमः, चावल के दाने। इसके पुष्पम समर्प्यामी नमो नमः, फूल। नैवेद्यम समर्प्यामी नमो, नैवेद्य। फिर ऋतु फलम समर्प्यामी नमो नमः, फल चढ़ा दिया। इसके बाद में तांबूलम समर्प्यामी नमो नमः, तांबूल, सुपारी लौंग इलायची पान के पत्ते। फिर पुनर्आचमनियम समर्प्यामी नमो नमः, जल के छींटे। फिर इसके बाद में धूपम दीपम दर्शयामी नमो, धूप दीप दिखा दी। फिर दक्षिणाम समर्प्यामी नमो, ये पूजा आपकी पूर्ण हो गई 10 मिनट के अंदर। इसके बाद आपको करना क्या है, संकल्प करना होता है। सीधे हाथ में फूल चावल लो, उसमें एक सिक्का रखो, कुछ पैसे रखो, जजमान से कराए, जजमान के हाथ में दे दो। उनसे बुलाओ ओम विष्णु 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 बोल दिया। विष्णु 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 आदित्य ब्राह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत बारह कल्पे जम्मुदीपे भटकनाते देशांतर्गते। अधिक नहीं आता है, केवल आप एवं विष्णु 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 अमुक नाम ने अपना नाम उच्चारण करो जी, अमुक गोत्र पर अपना गोत्र उच्चारण करो, अमुक वासरे बार का नाम बोलो, कौन सा बार है इस दिन, अमुक स्थान है अपने घर का पता बोलो, अमुक कामना सिद्ध, किस कामना से पूजा कर रहे हैं वो कामना कह करके वो संकल्प जो भगवान को अर्पण कर दो। केवल ये साधारण विधि, और विस्तार से तो पूरा संकल्प बड़ा हो जाता है। केवल साधारण विधि से हम विष्णु विष्णु कह के नाम गोत्र उच्चारण करके कामना बोल करके छोड़ दे में, क्योंकि भगवान प्रेम से भाव से भूखे हैं, भगवान भाव से स्वीकार कर लेते हैं। ये पूजा हो गई, संकल्प हो गई। इसके बाद में अगर जिजमानी तो रोलियो टीका लगा दे में, चंदन लगा दे में। आदित्या वसो रुद्रा विश्व देवा मरुगा तिल कंतु प्रचंतु धर्म कामार सिद्ध।
या फिर श्री खंडिनम चंदनम दिव्यम इससे भी लगा सकते हैं। अगर स्वयं कर रहे हैं तो अपने टीका लगा लो, हाथ में कलावा बांध लो। ये न बद्दो बलि राजा दान में दो मावला तेन तम बदनामी रखे माचल माचला। हाथ में कुछ दक्षिणा पुष्प दे करके तब कलावा बनवाना चाहिए। ये हो गई पूजा, हो गई पूजा का संकल्प हो गया। अब हवन कहते हैं। हवन के लिए आगे अग्नि प्रज्वलित कर लिया आपने। अग्नि देवता का सबसे पहले अग्नि नमः कह करके जल के छींटे लगाओ, अग्नि पे हवन कुंड पे कलावा चढ़ाओ और टीका लगा दो, अग्नि देवता का आह्वान करो। इसके बाद में सामग्री बना रखी है। एक कटोरी में घी रखा हुआ है, एक में जो आपने पानी रखा हुआ है। ध्यान रखे पहले 5 आहुति घी की डालेंगे। जैसे अग्नि में पहली आहुति डाली, ओम उडानाय स्वाहा, थोड़ा सा घी डालना है, फिर उसमें 1 बूंद बचेगी वो पानी के ऊपर टपका देनी है। फिर उब्यानाय स्वाहा, फिर घी की आहुति छोड़ के फिर पानी के ऊपर टपका देनी है। इस तरह से उदानाय स्वाहा, ब्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा छोड़ के फिर टपका देनी है। ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा। ये 5 आहुति हो गई। इसके बाद में अगर और भी साथ में बैठे वो सामग्री की देते रहे। अगर और कोई नहीं है तो आप घी की बंद करके सामग्री की शुरू कर देना, घी की लास्ट की गायत्री मंत्र की दे लेना। अगर एक साथ है तो आप घी की देते रहो और दूसरे हैं जो सामग्री देते रहे। कैसे देना है? ओम प्रजापते स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा, ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा, और 64 योगिनेभ्यो नमः स्वाहा, और सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा, और सप्तकेतुमात्केभ्यो नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वरभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी गर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम सची पुरांतराभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सब पितृभ्यो नमः स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। फिर इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्चे स्वाहा, 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 ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्रवे नमः स्वाहा, ओम शनिवे नमः स्वाहा, ओम रायवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इसके बाद में आप 5 आहुति अब गायत्री मंत्र की दे लेनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। 5 आहुति इसकी दे लो। इसके बाद में सामग्री जो है केवल बिना मंत्र के तुदियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पे स्वाहा, सारी सामग्री छोड़ो। फिर गोला लेकर के वो भी भगवान के नाम से जो है तुदियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पे पूर्णाहुति समर्पयामि नमो नमः स्वाहा। क्योंकि मंत्र आप पढ़ नहीं पाओगे इसलिए मंत्र हम बता नहीं रहे। फिर उसके बाद में ओम बस घी की आहुति हो बसो पवित्र मसी सहज दानम बसो पवित्र में सहज दानम भाई नमा, ये मंत्र होता है। पर आप जो है भगवान का ओम श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु घृतम आहुतिम समर्पयामि नमो नमः स्वाहा ये कह के ही छोड़ दो। या मंगलम भगवान विष्णु बोल सकते हैं। भगवान की वस्तु भगवान पर पूर्णाहुति समर्पयामि नमो नमः घृतम पूर्णाहुति समर्पयामि नमो नमः कह के छोड़ दो। के लिए साधारण विधि है। वैसे मंत्र की विस्तार से आगे जाना, कहीं गुरु पंडित जी आपने मंत्र नहीं बताए, केवल घर में करने के लिए, कई मंत्रों में अशुद्धता ना हो इसलिए साधारण विधि बताइए आपको। इसी से पूजा पाठ हवन करेंगे पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद आप आरती करें। आरती के बाद में जो मीठा बनाया है उसकी 5 बार आहुति लगवा दें।
5 बार आहुति, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा कह के लगवा दें। फिर 3 बार जल के छींटे लगवा दें। ये हो गया, पूजा हवन पूर्ण हो गए। इसके बाद क्षमा याचना कर लें कि हे प्रभु हमसे कोई भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, ये केवल प्रिय दर्शकों साधारण रूप से विधि बता रही है। पूजा पाठ का हवन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 15 मिनट की आपको पूजा हवन बताया है। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।